अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। बाबाए कौम का योम पैदाइश, मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पूर्वकार तकरीब हुई। बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना के 145वें योम पैदाइश के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मुनक्किद हुई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि बाबाए कौम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 145वें योम पैदाइश पर मुसल्लह अफवाज इन्हें खराज अकीदत पेश करती है। इत्तेहाद, यकीन, नज़्म ज़ब्त के असूलों पर अमल पैरा होना ही कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लिपट में। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। आलूदगी के हवाले से लाहौर आज भी पहले नंबर पर, इस फहरिस्त में कराची चौथे नंबर पर। MDC सदरन गैस कंपनी का कहना है कि सनतों को हफ्तावार 36 घंटे गैस न इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है ताकि घरेलू सार्फिन की गैस का प्रेशर बेहतर हो सके। शहर कैद में ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज आज से कर दिया गया। पहले मरहले में बस सर्विस सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली, जबकि 10 जनवरी से बसों की तादाद समेत औकात कार में भी इजाफा कर दिया जाएगा। मगरबी हवाओं का सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होगा। कई शहरों में बारिश, शहरों पर पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। जुगलाट के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बाद शहराए कराक्रम बंद कर दी गई। कराची के शहरी बारिश की तैयारी कर लें, छतरियां निकाल लें। महकमा मौसमियात ने कराची में कल और 27 दिसंबर को हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। कराची 28 दिसंबर से सर्दी की लपट में रहेगा। क्रिकेटर आबिद अली अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। आबिद अली के वालिद का कहना है कि वो 2 हफ्तों तक कराची में रिहैब करेंगे। खैरपुर के शाह लतीफ अब्दुल यूनिवर्सिटी के तलबा के मुबैना अगवा की कोशिश के मामले में नया मोड़ आ गया। मुलजिम सफदर वसान के वालिद मुतासिर लड़की के घर पहुंचे और सफदर वसान के वालिद ने मुतासिर लड़की और इसके वालिद से माफी मांग ली। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान माए पेट्रोलियम गैस, जलाने वाली लकड़ी, चीनी, दालें, टमाटर, अंडे, गोश्त, ताज़ा दही समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 19.83% रही। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 21.92% रही। शेख रशीद की मज़ार कैद पर हाजिरी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मज़ार कैद पर फूल रखे, फातिह बड़ी और मेहमानों की किताब में तासरात भी दर्ज किए। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.73% हो गई। मजीद 353 केसेस सामने आए और मजीद 7 अफराद इस मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए। कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स
B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। बाबाए कौम का योम पैदाइश मज़ार कैद पर कार्ज की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। बाबाए कैद मोहम्मद अली जिन्हा के 145वीं योम पैदाइश के मौके पर मज़ार कैद पर कार्ज की तब्दीली की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के कैडेट्स ने मज़ार कैद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडेंट PMA मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी थे, जिन्होंने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। कौम की जानिब से बानी पाकिस्तान को सलाम पेश किया गया और साथ ही कौमी तराना पढ़ा गया। मेहमान खसूसी ने इस मौके पर परेड का मुआयना भी किया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी मेजर जनरल उमर बुखारी ने मेहमानों की किताब में दर्ज अपने तासरात भी दर्ज किए। DGISPR का बानी पाकिस्तान के योम पैदाइश पर पैगाम। ट्विटर पर जारी किए गए पैगाम में DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि बाबाए कौम कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 145वें योम पैदाइश पर मुसल्लह अफवाज इन्हें खराज अकीदत पेश करती है। पाक फौज के तर्जमान का कहना है कि पुरअमन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बानी पाकिस्तान कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन है। इत्तेहाद, यकीन, नज़्म ज़ब्त के असूलों पर अमल पैरा होना कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। DGISPR ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम के साथ बाबाए कौम के हवाले से वीडियो भी शेयर की। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लिपट में। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, मोटरवे M3 2 मकामात पर बंद, मोटरवे M4 खानेवाल से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। आलूदगी के हवाले से लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। इस फहरिस्त में कराची चौथे नंबर पर, जबकि फैसलाबाद, गुजरांवाला और बहावलपुर की फिजा भी आलूदा। कराची में अगले हफ्ते से घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी में बेहतरी की उम्मीद है। MD सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि संतों को हफ्तावार 36 घंटे गैस इस्तेमाल न करने की दरख्वास्त की है ताकि घरेलू सार्फिन की गैस का प्रेशर बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि इस प्लान पर पीर से काम शुरू कर दिया जाएगा, जबकि सनतें हुक्म इम्तना न लें तो कराची में गैस किल्लत 50% कम होगी। शहर कैद में ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज आज से कर दिया गया। पहले मरले में बस सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली, जबकि 10 जनवरी तक बसों की तादाद समेत औकात कार में भी इजाफा कर दिया जाएगा। ग्रीन लाइन बस सर्विस के शुरू में 22 में से 11 स्टेशन फाल हैं, जबकि 10 जनवरी तक इस सर्विस में 80 बसों में से 25 बसें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलाई जाएंगी। ISDSL अफसरान के मुताबिक 10 जनवरी के बाद बसों, स्टेशन और औकात कार में इजाफा कर दिया जाएगा। मगरबी हवाओं का सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होगा। इस सिस्टम के तहत बालाई बलोचिस्तान में मुतल्ला जुज़वी अब्रो आलूद, जबकि ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। कई शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। जगलोट के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराए कराकराम बंद कर दी गई है। शाहराए कराकराम की बंदिश से मुसाफिर फंस गए, गाड़ियों की कतारें लग गई।
कराची के शहरी बारिश की तैयारी कर लें, छतरियां निकाल लें। महकमा मौसमियात ने कराची में कल और 27 दिसंबर को हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। कराची 28 दिसंबर से सर्दी की लपट में रहेगा। कराची में कल और 27 दिसंबर को बारिश का इम्कान है। क्रिकेटर आबिद अली अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। कौमी टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली को सेहत बेहतर होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आबिद अली के वालिद का कहना है कि वो 2 हफ्तों तक कराची में रिहैब करेंगे। आबिद अली ने एंजियोग्राफी के बाद एक पैगाम में अपनी सेहत से मुतल्लिक मदाहों को आगाह करते हुए कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब ठीक हूँ। खैरपुर की शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की तालबा के मुबैना अगवा की कोशिश के मामले में नया मोड़ आ गया। मुलजिम सफदर वसान के वालिद मुतासरा लड़की घर पहुंचे और सफदर वसान के वालिद ने मुतासरा लड़की और इसके वालिद से माफी मांग ली। मुतासरा लड़की और इसके वालिद ने सफदर वसान को माफ करते हुए कहा कि उन्होंने किसी लालच या दबाव में आकर माफी नहीं दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी यूनिवर्सिटी बस वाक़े का नोटिस लेते हुए फरीकैन को 28 दिसंबर को तलब कर रखा है। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान माए पेट्रोलियम गैस, जलाने वाली लकड़ी, चीनी, दालें समेत 23 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 118 रुपए 3 पैसे बढ़ गई। चीनी की फी किलो औसत कीमत में 1 रुपए 32 पैसे फी इजाफा हुआ। अंडू की औसत कीमत 5 रुपए 30 पैसे इजाफे के बाद 185 रुपए 21 पैसे फी दर्जन हो गई। टमाटर 5 रुपए 42 पैसे फी किलो महंगा हो गया। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 19.83% रही। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 21.92% रही। शेख रशीद की वज़ार कैद पर हाजिरी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बानी पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के मौके पर कराची में इनके मज़ार पर हाजिरी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ार कैद पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी और मेहमानों की किताब में तासरात भी दर्ज किए। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.73% हो गई। मजीद 353 केसेस नए सामने आए और 7 अफराद इस मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। पंजाब में शरह 0.3, लाहौर में 0.9% रही। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के बलूचिस्तान पहुंचने का खतरा टल गया। क्लात में भी ओमिक्रॉन का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। बलूचिस्तान के इंचार्ज कोरोना ऑपरेशन सेल डॉक्टर नकीबुल्लाह नियाजी ने बताया कि इस्लामाबाद के NIHD भिजवाई गई क्लात से ओमिक्रॉन के मुतशब्बा अफराद के नमूने की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है। और सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने आज जिदा कॉन्सुलेट में कम्युनिटी अरकान और मीडिया नुमाइंदगान से कम्युनिटी के मसाइल पर बातचीत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं सना शोएब की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने आज जद्दा कॉन्सुलेट में कम्युनिटी अरकान और मीडिया नुमाइंदगान से कम्युनिटी मसाइल पर बातचीत की। अजलास में मक्का मुकरमा और जद्दा से कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद से सफीर मोहतरम ने पाक सऊदी ताल्लुकात की गहराई के बारे में बातचीत की और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान में हाल ही में ख़त्म होने वाले OIC के गैर मामूली सरबराही इजलास की कामयाबी पर रोशनी डाली। सफीर बिलाल अकबर ने कम्युनिटी मेंबरान की तरफ से शेयर किए गए मुख्तलिफ आरा, तबसरों और तजावीज़ पर भी तवज्जो दी। खास तौर पर इनके काम की हालत, अकामे की तजदीद और कोविड-19 की सफरी पाबंदियों की वजह से इनके एग्जिट री एंट्री वीज़ा के ख़त्म होने से मुंसलिक कानूनी मसाइल पर व तफसीलात पर बातचीत की। सफीर मोहतरम ने मुमलकत में मुकीम पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराम करने के लिए सिफारत खाना और कौंसलेट जनरल के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। बाद अज़ाम मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कम्युनिटी के तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार हैं। दोनों मुल्क रूहानी और लाजवाल रिश्तों में मुंसलिक हैं। मीडिया नुमाइंदगान ने इनकी पाक कम्युनिटी और पाक सऊदी ताल्लुकात के लिए शानदार खिदमात को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इनकी अनथक मेहनत से तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। और दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा ने क्रिसमस डे के मौके पर जिला भर में फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम कर दिए। मंडी बहाउद्दीन में मसीह बरादरी के लिए फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम तश्कील दे दिए गए। क्रिसमस के मौके पर 287 से ज्यादा पुलिस अफसरान और मुलाजमीन सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जिले में कुल 25 मसीही इबादत गाहें पॉइंट्स वाक़ हैं, जिनमें से 14 कैटेगरी B जबकि 11 को कैटेगरी C में शामिल किया गया है। एलीट पुलिस फोर्स की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। सिबी में क्रिसमस डे के मौके पर मसीही बरादरी के नौजवान फरहाद मसीही की जानिब से केक कटाई के पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सियासी, समाजी और हर दिल अजीज शख्सियत जनाब मीर असगर खान मरी थे। तकरीब में मसीही बरादरी के साथ इजहारी यकजहती के लिए हिंदू बरादरी और सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मजीद हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे रईस अली। क्रिसमस डे के मौका पर आज मसीह बरादरी की जानिब से एक पुरवकार केक कटाई तकरीब का एहतमाम किया गया। हमारे साथ यहाँ पर मसीह बरादरी के नौजवान फरहाद मसीह मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये अपने इस क्रिसमस डे के मौका पर क्या पैगाम देना चाहते हैं और ये तकरीब के हवाले से क्या कहते हैं। जी फरहाद मसीह भाई बताइएगा। बड़ी मेहरबानी सर साहब आपकी। आप और इस दिन हम अपने ईसा अलैहिस्सलाम के जन्मदिन के बारे में ये खुशी मनाते हैं, तो उस हवाले से एक छोटी सी यहाँ पर
सिबी में छोटी सी एक तकरीब हुई थी, जिसमें हमारे सियासी, समाजी, कबायली, हिंदू बिरादरी के लोगों ने भी यहाँ बढ़ चढ़ कर शिरकत की और अपनी नुमाइंदगी भी कराई। और इसके अलावा हमारे जितने भी मुस्लिम भाई, उन्होंने भी हमें बहुत यहाँ पर मोहब्बत दी, वो हमारे इस प्रोग्राम में आए। तो मैं सब अपने मुसलमान भाइयों का, हिंदू बिरादरी का और सारे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे प्रोग्राम पर आए और हमें कवरेज भी दी, हमें हौसला भी दिया और हमें इज़हार यकजहती में हमारे साथ भी रहे। और सीबी से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, जहां मेहनतकश खातून के घर में नामालूम अफराद असलों से लैस कीमती सामान नकदी चोरी करके फरार हो गए। पुलिस को इतला के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई से गुरेजा हैं, जबकि इस मौके पर मुतासरा खातून ने एहतजाज करते हुए हुकामा वाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और राजनपुर में मूवी ताज चंद्रलाल की बाजियाबी के लिए कच्चे में ऑपरेशन जारी कर दिया गया। रुझान में शाहवाली की हदूद से चंद्रलाल की बाजियाबी के लिए पुलिस की जानिब से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। ऑपरेशन को लीड करने के लिए DPO राजनपुर खुद कच्चा में मौजूद हैं। ऑपरेशन रुझान और शाहवाली कच्चा के इलाकों में शुरू किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ जाता है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ HD। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू होने का इंतजार खत्म। आज ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। गवर्नर सिंध इमरान इसमाइल ने भी ग्रीन लाइन बस में टिकट खरीद कर नुमाइश चुरंगी से हैदरी तक सफर किया। इस हवाले से कराची से जानते हैं मेहताब हुसैन की ये रिपोर्ट। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का आज बाकायदा आगाज हो गया। पहली ग्रीन लाइन बस मुसाफिरों को लेकर अब्दुल्लाबाद सरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी पहुंची। पहले मरहले में 22 से 11 स्टेशन फाल किए गए हैं, जबकि इब्तदाई मरहले में ग्रीन लाइन बस सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलाई जाएगी। 10 जनवरी से मुकम्मल सर्विस बहाल कर दी जाएगी, जबकि हर 5 मिनट के बाद बस रवाना होगी, जिससे हजारों शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे, जिसका किराया भी कम से कम 15 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए मुकर्रर किया गया है। आज ग्रीन लाइन बस सर्विस के आगाज के मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का नुमाइश चौरंगी से हैदरी तक सफर। गवर्नर सिंध ने ग्रीन लाइन बस और स्टेशन में मौजूद सहूलियात का बगौर जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज क्रिसमस, कायदे आजम का योम पैदाइश और ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील का दिन है। आज पहली दफा हमने इसके बाकायदा सफर का आगाज किया है, जिसमें हमने टिकट खरीद के और आम लोगों के साथ सफर किया और पब्लिक बेइंतहा खुश है। खान साहब को हाथ उठा के लोग दुआएं दे रहे हैं जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है कराची के लिए। जबकि गवर्नर सिंध का मजीद कहना था कि 14 साल से कराची की आवाम को एक बस सर्विस भी फराहम नहीं की गई। इस सर्विस से आवाम बहुत खुश है। दुआ है कि सिंध हुकूमत बकाया मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करे, ताकि सब लोग इस सहूलत से फायदा उठा सकें। पिछले 14 साल में कराची को एक बस भी नहीं दी गई और अचानक से ये इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराची को मिला है। लोग पीपल आर वेरी एक्साइटेड और दुआ ये करें कि अल्लाह करे कि हमारी सिंध हुकूमत जो है वो जो बकिया मंसूबे जिसके साथ जुड़नी है लाइनें, उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करें। कैमरामैन जावेद अहमद के साथ मेहताब हुसैन, एन न्यूज़, कराची। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि हिंदुस्तान में आज भी मुसलमानों की जिंदगी अजीरन है। वहाँ के मुसलमान क़ायद-ए-आज़म के अलग मुल्क के फैसले को सराह रहे हैं। वो बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम पैदाइश के मौके पर मज़ार क़ैद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद तफसील कराची से मेहताब हुसैन की इस रिपोर्ट में। बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के योम पैदाइश के मौके पर मज़ार क़ैद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जबकि इस मौके पर फातिहा ख्वानी और फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। जबकि रहबर मिल्लत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम पैदाइश के मौके पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि आज हिंदुस्तान के मुसलमान भी कायदे आज़म के फैसले को सराह रहे हैं। इंडिया के मुसलमानों की जिंदगी अजीरन है। ये कायदे आज़म की ही कुर्बानियाँ थी और सोच थी और वियन था और दीवार से पीछे देखने की सलाहियत थी कि इस पाकिस्तान में मेरे जैसे लोग 15वीं दफ़ा वज़ीर बने
और आज हिंदुस्तान में मुसलमान जिस कर्ब की जिंदगी गुजार रहा है, कश्मीर में, यूपी में, महाराष्ट्र में जो मुसलमान पे बीत रही है और जो हिंदू दत्त मुसलमान के कत्लो गारत का और उनके खात्मे का मंसूबा बना रहा है, इसी जगह पर हमने ये अहद करना है कि पाकिस्तान के अक़लियतों को हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको आईनी और कानूनी हक देना है। शेख रशीद अहमद का कहना था कि हम भारत जैसा सलूक अक़लियती बिरादरी के साथ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी को तमाम हकूक देने हैं और उनको वो सारे हकूक देने हैं अक़लियतों को जो दूसरे लोगों को हासिल हैं। और एक ऐसा मुल्क जो सुपर पावर्स के पड़ोस में है, जिसमें चारों मौसम हैं, जिसमें दरिया हैं, जिसमें समुंदर हैं। वफाकी वजीर दाखिला का मजीद कहना था कि पाकिस्तान वो हकीकत है जिससे अकल का अंधा भी इनकार नहीं कर सकता। हमारे आपसी इख्तलाफात जितने भी हों, मगर पाकिस्तान ता कयामत कायम रहेगा। और उस पाकिस्तान को जो दुनिया, खास तौर पर हिंदुस्तान एक आंख नहीं भाता, इंशाअल्लाह ताला हमारे अपने इख्तलाफ कितने ही क्यों ना हो, पाकिस्तान रहती दुनिया तक और क़यामत तक वजूद में रहेगा। कैमरामैन जावेद अहमद के साथ मेहताब हुसैन, एन न्यूज़, कराची। और इस हवाले से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी मज़ार कैद पर हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि कैद आज़म के असूल के मुताबिक चलकर ही मुल्क तरक्की कर सकता है। आज के दिन कश्मीरी भाइयों को भी याद रखने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध का मजीद क्या कहना था, बता रही है मेहताब हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कि कायदे आज़म के असूलों के ऐन मुताबिक चलें। आज के दिन अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों को नहीं भूलना चाहिए, वो भी जल्द ही आज़ादी हासिल करेंगे। हम आज के दिन अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं भूले, हमने उनकी जिद्दोजहद को नहीं भूलना, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। इंशाअल्लाह वो भी जल्द अल्लाह ने चाहा तो एक इस दुनिया में अपनी आज़ादी हासिल करेंगे और हमारी ज़िंदगी में हम देखेंगे कि हमारे कश्मीरी भाइयों को उनकी मेहनत, जिद्दोजहद और कुर्बानियों का सिला मिलेगा। मैं बहुत मशकूर हूँ आप सबका कि आप सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हमने कायद के मज़ार पे अभी जो प्लेज किया है वो यही प्लेज किया है कि जो कायद का विजन था, जो कायद का मिशन था, उसके मुताबिक हम अपने पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। गवर्नर सिंध का मजीद कहना था कि कराची वालों के लिए आज कायदे आज़म की यौम पैदाइश समेत 3 खुशियाँ मिल रही हैं। आज से ग्रीन लाइन बस का भी बाकायदा आगाज हो गया है। कराची वालों के लिए 13 खुशी का दिन है, इसलिए कि क्रिसमस और कायद की बर्थडे के अलावा आज ग्रीन बस का भी इफ्तिताह हो गया है। लोग आज उस पर सफ़र कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह की हमें जो खुशियां हैं, जो हमें पाकिस्तान की तरक्की से रिलेटेड हैं, जो चीज़ें हमारे वतन अजीज़ के साथ रिलेटेड हैं, जिसमें हम कोशा हैं कि किसी तरह हम वो प्रोजेक्ट्स जो एक आम शख्स की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने में कामयाब होता है, वो प्रोजेक्ट जिसकी इस मुल्क को, हमारे सूबे को, हमारे शहर को ज़रूरत है, उसमें हम मिलकर काम कर सकें। जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की भी मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन जावेद अहमद के साथ मेहताब हुसैन, एन न्यूज़, कराची। बानी पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर कराची में वाक़ इनके मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कमांडेंट एमए मेजर जनरल उमर बुखारी थे। मज़ीद तफसीलात के लिए जानते हैं मेहताब हुसैन की ये रिपोर्ट। तब्दीली गार्ड्स की तकरीब में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के कैडेट्स ने मज़ार कायद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पीएमए मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी थे, जिन्होंने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। कौम की जानिब से बानी पाकिस्तान को सलाम पेश किया और साथ ही कौमी तराना पढ़ा गया। मेहमान खुसूसी ने इस मौके पर परेड का मुआयना भी किया, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी कमांडेंट पीएमए मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। कैमरामैन जावेद अहमद के साथ मेहताब हुसैन, एन न्यूज़, कराची।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि 23 मार्च को PDM इस्लामाबाद का रुख करेगी। KPK के बल्दियाती इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत नहीं की, जो PDM की फतह है। फार्मूला बनाने की पेशकश करने वाले वाज़ेह होने चाहिए। मार्च में सिंध से शिरकत के लिए अलामा राशिद सोमरू की सरबराही में कमेटी तश्कील भी दे दी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। PDM और JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 23 मार्च को महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद तक मार्च होगा। मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मार्च से सरकारी तकरीब में खलल नहीं होगा। बल्दियाती इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत नहीं की। नताइज ने PDM के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 23 मार्च को महंगाई मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। 23 मार्च को वहाँ पहुँचेगा इंशाअल्लाह और मुल्क के गोशे गोशे से अवाम वतन के साथ एक वफादारी के नए आज़म और वलवले को लेकर इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुल्क और वतन की इन नाअहल और नाजायज़ हुक्मरानों से निजात का दिन होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी को फार्मूले की पेशकश के हवाले से पूछे गए सवाल पर कहा, पेशकश करने वाले वाजे होने चाहिए। जहां आवाम हो वहां गुफ्तगू नहीं करता। मुझे आप ये बता दें कि ये कौन कहता है किसी को इसकी वजाहत कर लें। ये कौन है जो कहता है कि आप फार्मूला बना लें। जबकि PDM के सूबाई इजलास में मार्च में शिरकत के इंतजामात को हतमी शक्ल भी दी गई। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। कैमरामैन कामरान जैदी के साथ मेहताब हुसैन, N न्यूज़ कराची। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में 22वें चेस्ट पेन यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने वार्ड का दौरा किया और सहूलियात का जायजा भी लिया। मुर्तज़ा वहाब ने इस मौके पर कहा कि जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों को दिल के मर्ज के इलाज के लिए सहूलत मुयसर आ गई है। मजीद तफसील जानते हैं मेहताब हुसैन से। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए। मरीजों का फ्री इलाज व मुआवजा होना जरूरी है। इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए। ये जो मरीज है इनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होना चाहिए और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी हुकूमत का कि आपने कराची के इन 2-3 जिला की जो आवाम है उनके लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव उनकी खिदमत की खातिर किया है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था, कोई भी सियासी हुकूमत अगर अच्छा काम करती है, लोगों की खिदमत करती है, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोई भी सियासी जमात, कोई भी सियासी हुकूमत अगर अच्छा काम करती है, लोगों की खिदमत के लिए काम करती है, उसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि किट को मिसाली इदारा बनाएंगे। कैमरामैन जावेद अहमद के साथ मेहताब हुसैन, N न्यूज़ कराची। और मलिकवाल से आपको आगाह करें, जहां पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट हेड फकीरिया की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ दबंग कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक SSP पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला रीजन मोहम्मद वसीम राहर साहब के अहकामात की रोशनी में DSP मंडी बहाउद्दीन सैयद महमूद अल हसन के जेर कमांड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सकलैन अब्बास भट्टी ने अहमद शाह वसीम जूनियर पेट्रोलिंग अफसरान ने मुलजिम शान अली और फीरा जो कि पुलिस पार्टी को देखकर फसलों में छुपने के लिए भागा, जिसे पुलिस पार्टी ने दबोच लिया। अफसरान बालक की तरफ से पेट्रोलिंग पुलिस टीम हेड फकीरिया की शानदार कारकर्दगी पर हौसला अफजाई के लिए अवार्ड और तारीफी सर्टिफिकेट जारी। इस मौके पर SSP मोहम्मद वसीम ने कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ दिलजमी और जानफिशानी से कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ ताकि आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। और सखी सर्वे से आपको आगाह करें, जहां बानिए पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर मुस्लिम लीग नून के रुकन मीर मिर्ज़ा खान डालपुर और नायब सदर मलिक मोहम्मद यासीन की ज़ेर क़यादत कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर केक काटा और भरपूर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के बाकी अरकान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं मेरठ से, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास की सदारत साबिका MNA डॉक्टर तलत हुसैन ने की, जबकि इस मौके पर आशिक अब्बासी, मीर महमूद पीरजादा और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी के मौके पर इस मरतबा सफाई और सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे और लोग भी इस मौके पर बहुत ज़्यादा तादाद में शिरकत करेंगे। और मुल्क भर की तरह लालिया में भी क्रिसमस डे के मौके पर मसीह बरादरी के साथ इजहार यकजहती के लिए इनकी खुशियों में शामिल होने के लिए चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से मोहम्मद सदीक लाली पार्क के सब्ज़ार पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी फैसल, तमाम काउंसलर, लेडी काउंसलर मसीह रहनुमान नज़ीर मसीह और दीगर ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं रियाज तलत से। क्रिसमस डे के मौके पर मुस्लिम बरादरी की खुशियों में शामिल होने के लिए चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चौधरी अब्दुल गफ़ार जाट ने मोहम्मद सदीक लाली पार्क के सब्ज़ार पर एक तकरीब
का इनकाद किया, जिसमें तमाम काउंसलर, लेडीज़ काउंसलर, चीफ ऑफिसर चौधरी फैसल के अलावा मसीह बिरादरी के काउंसलर नज़ीर मसीह के अलावा मसीह भाइयों ने भी शिरकत की और क्रिसमस डे की खुशी में नज़ीर मसीह ने केक काटा। मुस्लिम कमेटी के जो आज एहलकार हैं उनके ज़ाहिर जाती के लिए क्रिसमस डे केक काटा गया। मसीह बिरादरी से जो यहाँ पे काफ़ी सारी कम्युनिटी में रहते हैं उनकी खुशियों में चेयरमैन कमेटी और जो मेम्बरान हैं वो सारे शामिल हैं। इसी हवाले से हमारे साथ चेयरमैन अब्दुल गफ़ार चौधरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए आज का क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिसमस के हवाले से मैं सबसे पहले अपने तमाम मसीही भाइयों को सलाम पेश करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये एक तारीख़ी दिन है। तारीख़ी दिन ऐसे मजहबी हवाले से भी कि जो इस मज़हब के पैरोकार हैं उस हवाले से मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। और इसके साथ साथ हमारा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश भी है, इस हवाले से भी दुगनी खुशी का इजहार करते हुए हम तमाम मुसलमानों को भी और मसीही भाइयों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, चेयरमैन साहब का कहना था कि हम मसीह बिरादरी के साथ हैं और उनके जो भी जज्बात हैं मजहबी हवाले से हम उनके साथ हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आज हम क्रिसमस डे के मौके पर मसीह बिरादरी के साथ हैं। जी। और रहीम यार खान में अड्डा शेख वाहन कब्जा माफिया काशिफ हाशमी ग्रुप सरगर्म। इजाज माशी नामी शख्स की 10 मरला जमीन पर काशिफ हाशमी जो कि वापडा का ऑफिसर भी है, रहीम यार खान में इसने गरीब की जमीन पर कब्जा कर लिया। और थाना लगराना के इलाके चक नंबर 223 रमाना जनूबी में पुलिस मुकाबले में एक डाकू अपने साथी की फायरिंग से हलाक हो गया, दूसरा साथी फरार। थाना लगराना में पुलिस को इतला मिली कि नामालूम मुलजमान चक नंबर 249 के करीब असला के जोर पर नकदी मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। इतला मिलते ही थाना लगराना पुलिस ने मुलजमान का ताकुब किया। मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे अफजल रमाना से। जी अफजल, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बाना थाना लगराना के इलाके चक नंबर 223 रमाना जनूबी में पुलिस मुकाबला हुआ है। एक डाकू जो है वो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया है, साथी जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए। थाना लगराना पुलिस को इतला मिली कि नामालूम मुलजमान चक नंबर 249 के करीब असले के जोर पर नकदी मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। इतला मिलते ही थाना लगराना पुलिस ने मुलजमान का ताकुब किया। मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। एक डकैत अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, साथी जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाले डकैत की शिनाख्त साजिद के नाम से हुई है, जो कि बाना के इलाके का रहायशी है। हलाक होने वाला डाकू 19 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। सीनियर अफसरान पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गए। फरार होने वाले मुलजमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जी बहुत शुक्रिया अफजल रमाना, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और दूसरी जानिब खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से, जहां कस्बा मलड़ से खोखरा पर पुराना शुजाबाद रोड की तरफ आते हुए झांगड़ा पुल पर एक बच्ची डूब गई। रेस्क्यू की टीमों ने मौके पर पहुंच के नहर से बच्ची की लाश को निकालकर वर्षा के हवाले कर दिया। और चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिम जावेद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन बिलाल इफ्तिखार का चनाब नगर में चर्चेस का दौरा। अफसरान ने मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस का केक भी काटा। मजीद तफसीलात जानते हैं अफजल रमाना से। चिन्योट डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार का चनाब नगर में चर्चेस का दौरा। अफसरान ने मसीह बिरादरी के हमरा क्रिसमस का केक काटा। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है क्रिसमस के सिलसिले में पुलिस का जो है जिला चिन्योट में सिक्योरिटी प्लान जो है वो तश्कील दिया जा चुका है और प्रॉपर ड्यूटी डिप्लॉय की जा चुकी है। इसमें ये कि हम लोग एक यहाँ पे क्रिश्चियन बाज़ार है वहाँ पे भी वॉकिंग ड्यूटी डिप्लॉय है। इसके अलावा जितने भी चर्च हैं उन पे 300 से ज़्यादा एहलकार प्लस इलीटें जो हैं वो डिप्यूट की जा चुकी हैं। इंशाल्लाह ये क्रिसमस का दिन हमारा बहुत ही अच्छे और पुरसकून तरीके से गुजरेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान कौम क्रिसमस की खुशियों में मसीह बिरादरी के साथ है। मसीह बिरादरी ने मुल्क की तरक्की में यकसां किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान और मसीह भाई एक लड़ी में परोए हुए मोती हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार का कहना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का दिन जो है वो हमारे मसीही भाइयों के लिए बहुत सी खुशियों का दिन है। मैं और डीपीओ साहब और हमारी ज़िला इंतज़ामिया की टीम इनको ईद की खुशियाँ मुबारक कहने के लिए यहाँ पे आए हैं। और मसीही भाई जो हैं वो हमारे भाई हैं। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर इनका एक अहम किरदार है और हमारा ताउन इनके साथ हर जगह पे जो है वो कायम और दायम रहेगा। मैं एक दफ़ा फिर अपने मसीही भाइयों को
क्रिसमस की खुशियाँ जो है वो मुबारक कहता हूँ। क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना चिन्योर। और ननकाना साहब में भी मसीही बिरादरी अपना त्यौहार क्रिसमस डे मना रही है। सैल्वेशन आर्मी चर्च में भी दुआया तकरीब मुनक्किद हुई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का केक काटा गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर अब्बास से। जी कमर अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस डे मजहबी जोशो जज्बे के साथ मना रही है। ननकाना में भी सैल्वेशन आर्मी चर्च में दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। इन तकरीबात में मसीही बरादरी के नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपनी मजहबी रसूमात अदा की। मेरे साथ इस वक्त मसीही रहनुमा बशीर मसीह भट्टी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं वो आज के हवाले से क्या पैगाम देते हैं। मैं सबसे पहले अपनी मसीही कौम को क्रिसमस डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें क्रिसमस डे अमन, मोहब्बत और भाईचारे का सबक देता है। ये हमारे यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है, ये हमारी निजात का दिन है। क्यों ना कि हमारी निजात हमारे यीशु मसीह के आने से हुई है। हम सब मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे तमाम मज़ाहब, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई, सिख भाई, हिंदू भाई, वो भी हमारी इस मजहबी रस्मात में शामिल हुए और हमारे रौनक चार चांद लगा दिए। हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हुए तमाम मजहबी जो इबादत आती है, हम एक दूसरे में शिरकत करें और हम पाकिस्तान में अमन का गहवारा बनाएं पाकिस्तान को। क्यों ना कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। जी आपने सुना, उनका कहना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं उन्होंने भी हमें एक दूसरे के साथ अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया है और पाकिस्तान में बसने वाली जो अक़लियतें हैं उनको मिसाली मजहबी आज़ादी हासिल है और वो जो अपनी इबादत हैं वो आसानी के साथ करते हैं। जी खबरों से फिल वक्त नहीं, मजीद खबरों और तजज़ियों के लिए देखते रहिए एन न्यूज़ HD और विजिट करें एन न्यूज़ HD को फेसबुक और यूट्यूब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी।